इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम जो हमेशा याद किया जाता है, एक ऐसा डिक्टेटर जिसे दुनिया खौफ खाती थी, जिसे एक एक्शन बोलने से यूरोप को दूसरे वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक दिया था। एक ऐसा इंसान जिसने एक ही बार में 60 लाख यहूदियों को जिंदा मार दिया था। उस इंसान का नाम है हिटलर। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। उसका जन्म स्थान था ब्राउन एमेन, जो उस समय ऑस्ट्रिया के हंगरी साम्राज्य का हिस्सा था। हिटलर के पिता का नाम था एलोइस हिटलर। वे पेशे से एक सरकारी कस्टम अधिकारी थे। एलोइस बहुत ही सख्त स्वभाव के इंसान थे और अपने बच्चों पर वो अनुशासन थोपने में विश्वास रखते थे। हिटलर की माँ का नाम था क्लारा हिटलर। क्लारा हिटलर जो थी वो स्वभाव से शांत थी। हिटलर अपनी माँ के बहुत ही करीब था और जीवन भर उन्होंने अपने माँ को आदर्श माना। हिटलर के माता पिता के कई सारे बच्चे थे जो बचपन में ही मर गए थे। केवल हिटलर और उसकी बड़ी बहन पाउला ही जीवित बची थी। इसी कारण उसकी माँ जरूरत से ज्यादा हिटलर को बचा के रखती थी। हिटलर पढ़ाई में कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसे गणित और विज्ञान में कोई भी दिलचस्प नहीं था, लेकिन उसे चित्र बनाना और पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। उसके पिता चाहते थे कि वह भी सरकारी नौकरी करे, लेकिन हिटलर एक कलाकार बनना चाहता था। इसी बात से माता पिता और बच्चे तीनों में अक्सर लड़ाई होते रहते थे। 1903 में उसके पिता एलोइस की मौत हो गई। उसके बाद हिटलर पर से नियंत्रण कुछ कम हुआ, लेकिन उसका जीवन और अधिक स्थिर हो गया। 1907 में हिटलर वियना चला गया। उसका सपना था कि वह वियना अकादमी ऑफ आर्ट्स में दाखिल हो। उसने प्रवेश के लिए परीक्षा भी दिया, लेकिन फेल हो गया। उसकी कला में मानवीय आकृति कमजोर थी। हिटलर ने दोबारा कोशिश की, फिर भी असफलता रहा। इसी समय उसकी माँ क्लारा की कैंसर से मृत्यु हो गई। हिटलर पूरी तरह अकेला हो गया। अगले कई वर्षों तक बेघर आश्रय में रहा। छोटी छोटी पेंटिंग्स और पोस्ट कार्ड बनाकर बेचने के बाद गुजारा करता रहा। वियना में रहते हुए ही उसके विचारों में कट्टर राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी सोच धीरे धीरे प्रवेश करने लगी। विश्व युद्ध की बात करें तो 1913 में हिटलर जर्मनी के मुख्य शहर चला गया। 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर ने जर्मनी सेना में भर्ती ली। वह एक संदेशवाहक सैनिक था। युद्ध के दौरान वह 2 बार घायल भी हुए थे और उसे आयरन क्रॉस पदक भी मिला था। हालांकि सेना ने कभी उसे योग्य नहीं समझा। 1918 में जर्मनी युद्ध हार गया। यह हार हिटलर के लिए मानसिक और भावनात्मक झटका था। राजनीतिक में प्रवेश की बात करें तो युद्ध के बाद जर्मनी की हालत बेहद खराब थी। महंगाई, बेरोजगारी और अपमान। इसी दौरान हिटलर एक छोटी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है जिसका नाम है, उस भाषण देने में वो बहुत अच्छा माना जाता था, लोगों को प्रभावित करने लगता था। जल्द ही पार्टी का नाम बदल कर रखा जाता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी नाजी पार्टी शॉर्ट फॉर्म में। हिटलर धीरे धीरे पार्टी का चेहरा बन जाता है। नाजी पार्टी का प्रचार सिर्फ एक अकेला हिटलर नहीं चलाता था। इसका सबसे बड़ा नाम था जोसेफ गोएबल्स, जो बाद में प्रचार मंत्री भी बनता है। जोसेफ अपने अखबार, रेडियो और फिल्मों को सरकारी प्रचार का माध्यम बना दिया था। 1935 में एक फिल्म बनी ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिसे लेनी रिफनेटल ने निर्देश किया था। इस फिल्म में हिटलर को एक महान नेता के रूप में दिखाया गया। 1923 में हिटलर ने सरकार गिराने की असफल कोशिश की और इस वजह से उसको जेल भी हुई। जेल में उसने अपनी एक किताब लिखी, माइन काम्फ। 1913 में हिटलर कानूनी रूप से जर्मनी का चांसलर बन गया और यहीं से कुछ ही समय में जर्मनी लोकतंत्र से तानाशाही में बदल गया। निजी जीवन की बात करें तो शादी और बच्चे। हिटलर ने कभी सामान्य पारिवारिक जीवन नहीं जिया है। उसका संबंध था एक ब्राउन लड़की से। उसका फुल नाम है एवा ब्राउन। वो एक फोटोग्राफर थी। अप्रैल 1945 में बर्लिन के बंकर में दोनों ने शादी कर ली। हिटलर के कोई भी बच्चे नहीं थे। शादी के अगले ही दिन दोनों ने आत्महत्या कर ली। अब क्योंकि वो भी मैं बताता हूँ। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया था। यहीं से विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के दौरान लगभग 60 लाख यहूदियों को जिंदा मार दिया। रोमा समुदाय, विकलांग लोग और राजनीतिक विरोधी भी मारे गए। 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन पूरी तरह टूट चुका था। हिटलर और एवा ब्राउन भी अपने बंकर में थे। एवा ब्राउन ने जहर खा लिया। हिटलर ने भी जहर खाया था और बाद में अपने आप को गोली मार लिया। अब इस बात को समझने से अच्छा मैं आपको बता दूं समापन क्या है। एडोल्फ हिटलर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब नफरत और झूठ, डर किसी समाज पर हावी हो जाए तो उसका अंत कितना भयानक हो सकता है। इतिहास को याद रखना बहुत ही जरूरी है ताकि सामने दोबारा गलती से भी ना दोहराए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।